जंगल का राजा बना बंदर। एक जंगल में तरह तरह के पक्षियाँ और जानवर रहते थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। कोई भी छोटी सी भी जरूरत होने पर एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे बहुत सालों से उन्हें राजा नहीं था। उन्हें एक राजा होता तो कितना अच्छा होता करके सोचते रहते। एक दिन पक्षियाँ और जानवर राजा को चुनने के लिए इकट्ठा हुए। किसे राजा चुने करके बातचीत कर रहे थे। सब अपनी अपनी सलाहें दे रहे थे। तब हिरन ने कहा, हमारी महानता के बारे में कुछ दिखाएंगे। सबकी प्रशंसा प्राप्त करने वाला ही राजा होगा। हाँ, ये अच्छा है, ऐसे ही करेंगे, पक्षियों ने कहा। सबके मानने पर मुकाबला शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे जानवर पक्षियाँ अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर में एक बंदर आगे आकर अपने विचित्र कारनामे करते हुए नाच रहा था। उसे देख सब हंस पड़े। बंदर के कारनामों से खुश होकर सब उसे अपने राजा के रूप में चुने। ये सब लोमड़ी को पसंद नहीं आया और वो सोच रही थी कि राजा के कुछ अद्भुत गुण होते हैं। बुद्धि और बल में सबसे आगे और श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन ये बंदर राजा कैसा? एक दिन वह आहार के लिए घूमती हुई लोमड़ी को एक जगह पर शिकारी के द्वारा बुनी हुई जाल दिखी। उस जाल के बीच एक बड़ी सी रोटी थी। वह बहुत भूखी होने के बावजूद वह चालाक लोमड़ी उस आहार को छोड़कर जल्दी जल्दी बंदर राजा के पास भागते हुए गई और बोली, राजा जी, ये सेवक आपको एक तोहफा देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट आहार मिलने वाली जगह पर ले जाऊंगा। स्वादिष्ट आहार बोलते ही बंदर के मुंह में पानी आ गए और तुरंत खुशी से लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले गया। उस जाल के बीच की रोटी को दिखाते हुए कहा, ये लो राजा जी, ये रोटी आपकी ही है, इसीलिए मैंने इसे छुआ तक नहीं, जाकर खाइए। लोमड़ी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। आगे पीछे का ना कुछ सोचते हुए बस एक ही छलांग में बंदर आगे कूद पड़ा और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी मासूमियत से फंसी हुई बंदर राजा को उधर ही छोड़कर लोमड़ी हंसते हुए चली गई। इस कहानी की नीति है कि नेता बनने के लिए बुद्धि बल की बहुत जरूरत होती है। चतुर हाथी की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। शेर जंगल के सारे जानवरों को प्यार से रखता था। शेर की हाथी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। शेर के साथ वह हाथी की नजदीकियां रोज रोज बढ़ते देख लोमड़ी और उसके दोस्त ईर्ष्या से भर उठे। किसी भी तरह उस हाथी को अपमानित करके उसके खेल खत्म करने की मौका ढूंढने लगे। ऐसे समय में एक काकवाली एक मूस जंगल में नहीं आई। उस मूस को देख लोमड़ी और उसके दोस्त वे अच्छे लोग हैं बोलकर परिचय करके शेर के पास ले गए। महाराज, आपकी अच्छाई सुनकर आपको देखने हमारे दोस्त बाजू के जंगल से इधर आए। आज्ञा हो तो कुछ दिन इस जंगल में रहेंगे, कहा लोमड़ी। शेर के मानने पर एक काकवाली मूस उधर ही रहकर लोमड़ी से दोस्ती करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। ऐसे समय में मूस को हाथी के बारे में बुरा बताकर उसकी चाल थोड़ा थोड़ा लोमड़ी चलने लगी। एक दिन शेर के सामने आई हुई एक आंख वाली मूस को देख पूछा, क्या तुम जन्म से ही एक आंख से जन्मी हो क्या? वो पूरा एक बड़ी सी कहानी है महाराज। सच में तो मेरे इस हाल के जिम्मेदार आपके जंगल में ही रहता है। क्या? हमारे जंगल में? हाँ, आपके जंगल में ही। मुझे एक बार मेरे भाई के बीमार होने पर कर्ज लेना पड़ा। तब इस जंगल के हाथी से मिलकर बात बताई।
तो वह हाथी पैसे तो दूंगा, पर वह कर्ज उठाने तक मेरे पास एक आंख गिरवी रखने की शर्त रखा। तो वह हाथी पैसे तो दूंगा, पर वह कर्ज उतारने तक मेरे पास एक आंख गिरवी रखने की शर्त रखा। उस समय में मुझे कुछ भी नहीं सूझा, तो मेरी एक आंख उसके पास गिरवी रख मेरे भाई का इलाज करवाया। फिर पता चला कि वो हाथी आपका करीबी दोस्त है, तो छोटी सी मैं क्या कर सकती थी? करके बनी बनाई कहानी लोमड़ी के चाल के मुताबिक मोस ने रोते हुए कहा। शेर को सब सुनते ही हाथी पर बहुत गुस्सा आया। मोस पे दया आई। हाथी को बुलाकर मोस की बात सच है पूछने जैसे जोर से गरजा। वह सुनकर हाथी एकदम चौंक गया। यह उस चालबाज लोमड़ी की ही चाल होगी करके पहचान गया। तुरंत चतुरता से सोचने लगा, हाँ सच में महाराज, वह मेरे पास एक आंख गिरवी रख कर उसने 1000 सिक्के लिए। अब वह कर्ज भुगतान किए बिना मैं उसे वो आंख दे दूंगा। उसे रुकने के लिए कहो। बोलते हुए हाथी जल्दी से चला गया। उनकी चाल से भिन्न होने के कारण मोस, लोमड़ी और उसके दोस्त परेशान हुए। इतने में हाथी कुछ आंखों वाली मटका लाकर मोस को दिखाया। इसमें तुम्हारी आंख सुरक्षित है, तुम्हारी आंख तुम ले लो। हाथी ने कहा, इतने सारे आंखों में मैं मेरी आंख कैसे पहचानूंगा? मोस ने कहा, तुम्हारी दूसरी आंख निकाल के दो, उसे देख के तुम्हारी आंख तुम्हें दूंगा। अब उस मोस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। चालबाज लोमड़ी के बातों को मानकर चतुर हाथी से पंगा लिया करके समझी। और एक क्षण भी देर न करते हुए वो एक आंख वाली मोस उधर से भाग गई। लोमड़ी की चाल समझकर शेर जोर से गरजने पर डर के वे सब भी भाग गए। फिर महाराज शेर हाथी की चतुरता की तारीफ करके अपना मंत्री का पद दिया। इस कहानी की सीख है कि दुखों और कठिनाइयों से सिर्फ चतुरता ही बचा सकता है। कबूतर और चींटियों की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक चींटियों का टील था। वह टील बहुत सारे चींटियों का घर था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास हर रोज एक कबूतर आता था। ऐसे आगे चलते चलते कबूतर की अच्छाई जानकर चींटियां उससे दोस्ती करने लगे। उसके बाद उसी नदी के पास एक कौवा भी आने लगा। चींटियां और कबूतर मिलजुल कर खेलना देख, दोस्तों मैं अकेला हूँ, उस कबूतर की तरह मुझसे भी दोस्ती करो ना? कौवे ने पूछा। उस कौवे की बुराई जानते हुए कुछ चींटियां तो उससे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया, और कुछ चींटियां तो कबूतर के जैसे ही उसे भी शामिल करने की जिद पर बैठ गए। इससे बात बढ़ गई और चींटियां दो वर्गों में अलग हो गए। एक चींटियों का वर्ग कबूतर के साथ मिलजुल कर रहता था, तो दूसरी चींटियों का वर्ग कौवे से खेलता था। ऐसे कुछ समय बीत गया। उस साल अच्छी बारिश हुई। नदियाँ, कुएं सारे भर के बाढ़ आने को था और चींटियों के टील के पास की नदी में भी पूरा पानी भर गए। बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी और दिन ब दिन नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे चलते तो उनके टील नदी में डूब जाएगा। वे सारे चींटियां पानी में डूब जाएंगे करके डरने लगे। टील के पास ही रहने वाला कौवा अपनी वर्ग की चींटियां ना डरे करके पता नहीं क्या क्या बातें बना रहा था। उसके बाद उधर आई हुई कबूतर चींटियों को परेशान देख पूछा, क्या हुआ दोस्तों? हर रोज की तरह गाते खेलते उछलते खुश क्यों नहीं हो? क्या हुआ? क्यों ऐसे परेशान हो? अब क्या बताएं यार, हम बहुत छोटे प्राणी हैं ना, हमें ही सारे कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। इस नदी में पानी भरकर बाहर आया तो हमें खतरा है, हमारा घर पानी में बिखर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे और लगता है कि वह खतरा उतनी दूर नहीं। बोलकर अपने
से मिलकर रहने वाले चींटियाँ। अच्छा, तो इधर से कहीं दूर जाना अच्छा है ना? हाँ, दूर कहाँ जाए, कैसे जाए? हमारे रिश्तेदार तो नदी के उस पार रहते हैं, लेकिन क्या उस पार हम जा पाएंगे? बोलते हुए डरने लगे। तुरंत कबूतर को एक उपाय सूझी। परेशान ना हो, मैं तुम लोगों को उस पार ले जाऊंगा। तुम सब जल्दी आकर मेरे पेट पर चढ़ो। बोलते हुए कबूतर टील के पास जमीन पर बैठ गया। उसके वर्ग की चींटियां कबूतर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कबूतर धीरे से बहुत ही ध्यान से उड़ता हुआ नदी के उस पार ले गया। कहीं दूर रहने वाले चींटियों के रिश्तेदार को ढूंढकर उन्हें उधर पहुंचाया। अपने वर्ग के चींटियों को अपने ऊपर चढ़ा के नदी को पार करना होगा करके कौवे ने कहा, मैं भी कबूतर जैसे तुम लोगों को उस पार उठा के ले जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे कमर में दर्द है ना, तो तुम लोगों को नहीं ले जा पाऊंगा। चलता हूँ दोस्तों। बोलता हुआ उन्हें खतरे में छोड़कर उड़ गया कौवा। कबूतर फिर से पीछे आकर देखा तो पानी में टील डूब गया था। कौवे के वर्ग की चींटियां बाजू के पत्ते के सहारे से प्राण बचा रहे थे और देर ना करते हुए उन्हें भी अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार ले गया। दुष्ट कौवे से दोस्ती करना कितनी बड़ी गलती थी जानकर वह चींटियां कबूतर की हुई मदद के लिए धन्यवाद किए। इस कहानी की सीख है कि अच्छे लोगों से दोस्ती हमें खतरों से बचाता है।